पार्टी का अपना राइट होता है, वो किससे बात करना चाहते हैं, किससे नहीं करना चाहते। आज किसी मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है? हर वक्त मुस्बत होनी चाहिए। अपने साथियों से कहूँगा जो अपोजिशन के भी दोस्त हैं कि वो खुले दिल के साथ, जैसे कल मैंने उन्हें कहा था, कि वो अपनी सजेशंस भी तो देना। सिर्फ तनकीद करने से मामला हल नहीं होगा। फारूक सत्तार साहब, हुकूमत के मुसव्वदे से 100% एग्री है एमक्यू? मुसव्वदा आपने देखा है? जी, पीपल्स पार्टी की तो सामने आया है, हमने नहीं देखा। आज आपके कोई मुसव्वदा लाए हैं सर? नहीं, आज हमारे पास नहीं कोई मुसव्वदा। तो कोई बातचीत हुई है कि बानी पीटीआई से मुशावरत का मौका मिले? या वो भी हमने जिक्र किया, कल ही जिक्र किया था कि अगर वो तो हमारे पास कुछ आ जाता है तो। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। हुकूमती इत्तेहादियों और PTI समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी आज इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। इजलास से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कमेटी के चेयरमैन खुर्शीद शाह ने कहा कि इत्तफाक़ राय के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की अपोजिशन को तनकीद की बजाय तजवीज़ देने का मशवरा। कहा कि हुकूमत की मुजव्वज़ा तरमीम में कोई गैर आइनी चीज़ शामिल नहीं है। मामला तनकीद से नहीं, गुफ्त व शनीद से हल होते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो से कहा है कि मुसव्वदा शेयर करके मुतफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनकी जानिब से कमेटी में कोई मुसव्वदा पेश नहीं किया जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बोला कि आईनी तरमीम पर अपना मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। उम्मीद है हमेशा की तरह हमारी आवाज़ नहीं दबाई जाएगी। रहनुमा NQM फारूक सत्तार ने कहा है कि आईनी तरमीम किसी उसूल पर नहीं बल्कि सियासी मफादात की बुनियाद पर हो रही है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की हिमायत के सवाल पर फारूक सत्तार ने कहा कि NQM ने अब तक आईनी तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं देखा है। जो आईनी इस्लाहात लाई जा रही हैं वो सियासी ज़रूरतों को देख कर लाई जा रही हैं। अगर PTI हुकूमत में होती तो वो भी इसी किस्म की आईनी तरमीम लाती। PTI भी उसूली तौर पर आईनी अदालत और जजेस की तकर्री में पार्लिमान का किरदार बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करदा वफाकी आईनी अदालत भी कायदे आज़म की तजवीज़ करदा आईनी अदालत जैसी है। वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ सबसे पहले कायदे आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में पेश की थी। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कायदे आज़म ने दर हकीकत 3 एपेक्स कोर्ट्स बनाने की तजवीज़ दी थी। कायदे आज़म की तजवीज़ थी कि वफाकी आईनी अदालत आईनी और बुनियादी हुकूक उमूर के देखे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुने और तीसरी एपेक्स कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ अपील हो। डी चौक पर एहतजाज से क्या बानी PTI आजाद हो जाएंगे? PTI किसके एजेंडे पर एहतजाज करने जा रही है? PTI ने मुल्क को हमेशा अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का PTI को 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। कहा कि रेड लाइन कोई शख्स और उसकी ज़ाती सियासत नहीं बल्कि मुल्क और मुल्की मफादात होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ जत्थों और इंतशार की सियासत से मुल्की मफादात पर हमला कर रही है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क में कोई भी गैर मुल्की वफ्द ना आए? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने बोला कि SCO कॉन्फ्रेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी में पूरी आबोताब से मुनक्किद होगी। एहतजाज की मजम्मत ही नहीं मुरम्मत भी करेंगे। चीनी वफ्द पर हमला करने वाले दहशत गर्दों और बैनुल अक़वामी मेहमानों की आमद पर आलमी कॉन्फ्रेंस के दिन एहतजाज की कॉल देने वालों में कोई फ़र्क नहीं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। 14 से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत की सजावट मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पंजाब के 5 अजला में 12 से 14 अक्टूबर तक 3 दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत सियासी इज्तिमा और धरने पर पाबंदी आयद। पाबंदी का नफाज DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटअद्दू में होगा।
कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका मुल्क दुश्मनी गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से किया गया। खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कालदम तंजीम ने कबूल की। CTD ने कराची एयरपोर्ट के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द ने अपनी गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले की गाड़ियों के करीब लाकर धमाके से उड़ा लिया। धमाके में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 12 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। धमाके में 15 गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। वाक़े का मुकदमा थाना एयरपोर्ट के SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि सिंध में रवां साल खन्नाक के 166 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध में खन्नाक से अब तक 28 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में 24 घंटों में मजीद 149 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में डेंगू के सबसे ज्यादा 134 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में रवां साल डेंगू वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3285 हो गई। लाहौर का फ़ज़ाई मायार इंतहाई मुज़रस है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में इजाफे का खदशा। अक्टूबर और नवंबर में मौसम खुश्क रहने की वजह से स्मॉग बढ़ने के इम्कानात हैं। माहिरीन माहौलियात ने खबरदार कर दिया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम कर रही है। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्री सील की हैं। फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए हैं, जबकि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों को गिराया जा रहा है। 12 अक्टूबर 25 साल पहले आज ही के दिन नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। 1999 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने साथियों की मदद से इक़्तिदार पर कब्जा किया। नवाज शरीफ ने दौरे श्रीलंका से वापसी के दौरान परवेज मुशर्रफ को बरतरफ किया था, मगर उस वक्त की कमान ने यह फैसला कबूल नहीं किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी तुर्कमानिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। दौरे के दौरान सदर जरदारी की रूसी सदर से साइडलाइन मुलाकात, अशकाबाद में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी फ़ोरम में शिरकत। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का दौरे तुर्कमानिस्तान में मोहब्बतों का मुनफरिद अंदाज। हवाई अड्डे पर मकामी बच्चों का रिवायती नमकीन रोटी के साथ सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद अपने हाथों से लुक़मा बनाया, पहले बच्चों को खिलाया फिर खुद खाया। ये अंदाज मेज़बानों को खूब भाया। सदर के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। इसहाक डार के बेटे अली डार ने वीडियो शेयर कर दी। लिखा, पाकिस्तान को ऐसे ही मोहब्बतों से भरे मनासिब की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर जूबली टाउन में निजी अस्पताल आमद, न्यू इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब ने इमरजेंसी में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत की। मरीम नवाज ने मरीजों से इलाज की सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। उनका कहना था कि पंजाब के हर अस्पताल को बेहतर से बेहतरीन करना चाहती हैं। पंजाब के अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। सेहत का मामला इंसानी जिंदगी का मामला है, गफलत नहीं बर्दाश्त की जा सकती। कराची के इलाके नॉर्थ नासिमाबाद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल आसिफ अपने भाई और मुलाजिम के साथ गाड़ी में सवार था। मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। आसिफ ने गाड़ी रिवर्स की तो मुलजिमान ने गोली चला दी। वाक़या बज़ाहिर टिकैती मुज़ाहमत का मालूम नहीं होता। आसिफ स्पेयर पार्ट्स का काम करता था और एक बेटी का बाप था। मुजफ्फरगढ़ में 1 माह कबल तेजाब गर्दी की शिकार खातून कुलसूम बीबी अस्पताल में दम तोड़ गई। कुछ दिन पहले तेजाब गर्दी की शिकार दूसरी खातून 20 साल सवेरा बीबी भी दम तोड़ गई थी। खवातीन गुज़श्ता 1 महीने से निश्तर अस्पताल के बर्न यूनिट में ज़ेर इलाज थीं। 1 सितंबर को घर में सोई हुई 2 खवातीन और एक बच्ची पर रिश्तेदारों ने तेजाब फेंका था। वाक़े में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार हैं। कराची के इलाके कोरंगी में खातून के लेफ्ट लेने के बहाने मोटरसाइकिल सवार से वारदात। शहरी ने मुकदमा इंदराज के लिए अवामी कॉलोनी थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि कोरंगी पर खातून ने रोक कर लेफ्ट मांगी। नकाबपोश मुसल्लह मुलजिमान के बैकअप पर 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान थे। कोरंगी नंबर 5 मौलब पार्क के पास मुलजिमा को मोटरसाइकिल से उतरने का कहा तो खातून ने
हैंडबैग से असलहा निकालकर मेरे सीने पर रखा। मुलजिमा नकदी रकम और मोबाइल फोन लूटकर मोटरसाइकिल सवार साथियों के हमरा फरार हो गई। पंजाब की फ्लावर मिल्स ने मुबैना तौर पर गंदम की कीमत में इजाफे को जवाज बनाकर आटे की कीमत फी किलो ₹1 बढ़ा दी। चेयरमैन पंजाब फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि 2 हफ्तों में गंदम की कीमत में ₹300 मन का इजाफा हुआ। मंडियों में गंदम का जखीरा खत्म हो रहा है। महकमा खुराक गैर कानूनी नोटिफिकेशन के साथ आज़ाद मंडियों की मईशत को कंट्रोल नहीं कर सकता। शो कॉज नोटिस को वापस लेने का मुतालबा। इसराइल पर मिसाइल हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के तेल के शोबे पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी महकमा खजाना और खारजा ने ईरान के तेल की तिजारत और नकलो हमल में शामिल कंपनीज और बहरी जहाज़ों पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर को हमास के सरबरा इस्माइल हनिया और हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की हलाकत को जवाब में इसराइल पर मिसाइलों की बौछार की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि ये पाबंदियां ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्राम की फंडिंग रोकने, ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल शोबे पर पहले से आयद पाबंदियों को मज़ीद सख्त करने के लिए हैं। गजा के पनाह गुज़ीन स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी, मजीद 70 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की गजा में क्लिनिक पर बमबारी, 9 मौलूद समेत 4 शहीद, मुतादिद जख्मी। शाम लेबनान सरहद पर इसराइल ने बमबारी करके ईरानी रेड क्रॉस का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। इराक़ी मज़ाहमती तंजीम के इसराइल पर ड्रोन हमले। और इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए टीम में 4 से 5 तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए का कहना है कि कामरान गुलाम जाहिद महमूद इमामुल हक और नुमान अली को फिटनेस टेस्ट के लिए मुल्तान तलब कर लिया गया। नुमान अली और जाहिद महमूद को पहले टेस्ट में फिटनेस का मयार पूरा ना होने पर पहले टेस्ट के स्क्वाड से रिलीज़ किया गया था। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर को शुरू होगा।